जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आ चुकी है आपके सामने जीके जीएस की टॉप और बेहतर क्लास जो कि आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं कि 25 में से आप कितने सही कर सकते हो। वो मेरे को कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना कि आपकी तैयारी किस तरह चल रही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मराठाओं के बाद किस पेशवा पद का वंशानुगत हो गया था, यानी वंश के अनुसार चलने लग गया था? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी सासा अखबार की शुरुआत किसने की थी? ये आपको बताना है। तो ये की थी ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और का गठन करते समय बम्बई राज्य का भाषा पर विभाजित किया गया था। तो उसकी उसमें भाषा क्या थी? तो उसकी भाषा थी उसमें गुजराती। ठीक है, गुजरात नहीं होगा, गुजराती होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प के जीव चक्र के 4 चरणों का सही क्रम है? उनका चारों सही क्रम कौन कौन से, ये आपको बताना है। जैसे अंडा हो गया, लव हो गया, ये क्या है? पूर्ण हो गया, पूर्णक हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से किस सामग्री को मिलाया जाता है? उस सामग्री का आपको नाम बताना है। तो उसका नाम होगा पिस्टल। ठीक है, उसका नाम क्या होगा? स्टल या पिस्टल होगा। स्टल गलत है, पिस्टल हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसको अब एक बार कंफर्म कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इनमें से 3 सुमेलित हैं, एक नहीं है। या सतलुज नहीं होगा। सतलज नदी कहाँ बहती है? हमारे भारत, और भारत से बहकर पाकिस्तान के अंतर्गत जाती है। नील नदी मिस्र और सूडान में बहती है, बिल्कुल सही है। युग्रान, ये यूएसए और कनाडा, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर एंडीज पर्वत, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप क्वेश्चन का उत्तर एकदम सही और सटीक होगा। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करना है कि 5 राज्यों की होगी। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत कल्याण के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो वो कौन सा है? विवरण, यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में स्वतंत्रता की पहली चतुर्थी के कानून मंत्री कौन थे? तो उस समय कानून मंत्री कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किस संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो उन्हें संविधान सभा का सलाहकार किसने किया था? सर बी.एन. राव, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आप इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी इनमें से 3 क्वेश्चन एकदम सही और सटीक है। ऑप्शन इनमें से सिर्फ एक ही आपका गलत है। वो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल एकदम क्या होगा? गलत होगा। रक्त ज्ञानेंद्रिय कारखाने में मदद करती है, वो गलत होगा। अगला क्वेश्चन, बाउंटेपन के लिए निम्न में से कौन सी सुपर हीरो हैं? पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है? उनका नाम क्या है? पंडित शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की स्मारक नीति का एक साधन नहीं है? यानी इन 4 में से नहीं है, वो आपको मैं SW के तौर पे दे रहा हूँ। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, यानी मैं 4 क्वेश्चन आपको SW के तौर पे दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल नामक पुस्तक किसके बाद नहीं होगा? किसने लिखी गई थी? ये आपको बता सकते हैं। ठीक है, इसका नाम होगा अमिताभ कुमार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा क्वेश्चन प्रॉब्लम हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा की शक्तिशाली भाग का आकार घटने लगता है। 5वें दिन तक मून पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। वह किस नाम से जाना जाता है? ये आप हर 15 दिन में देखते हैं, इसलिए क्वेश्चन आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, आप चंद्रमा हर 15 दिन में दिखाई देता है, 15 दिन में नहीं दिखाई देता, इसके हिसाब से आप ये क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल किंगडम संस्था है? उस राज्य का नाम बताना आपको। तो वो है गोवा।
गो नहीं होगा, तो पूरा नाम होगा गोवा। क्या होगा? गोवा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेताओं के संगोल कागजे खेल को इस खेल से प्रति उत्साहित लोगों को दुनिया भर में रूप में अनुकूलित किया गया है, तो पोलो को। किसको? पोलो को। ये क्वेश्चन अभी बीच में मैंने टाइपिंग किया है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और बड़ा कौन सा है? राजस्थान। ये आपको पता है। छोटा कौन सा है? तो गोवा है। और बड़ा कौन सा है? राजस्थान। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, बी भी रिवीजन में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला चंद्रयान राष्ट्रीय लॉन्च करने की घोषणा की? ये भी ESW के तौर पे आपका होता है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर होगा, विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसका उत्तर होगा सौराष्ट्र। क्या होगा? सौराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर बैठेगा। इससे पहले इसने ये ट्रॉफी जीती थी 2007 और 8 के अंतर्गत विजय बना था। तो कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, शेयर और छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।